एवरीवन, आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। यहाँ पे एक बटन है, देखिए ओपन मॉडल। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसको आप मॉडल भी बोल सकते हैं, मोडाल बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस क्रॉस बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, अगर मैं इसके पीछे ओवरले पे क्लिक करूंगा तो भी ये क्लोज हो जाएगा। तो ये सब कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में ये सब सीखेंगे हम। एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल को बनाना। यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML है, जिसमें कुछ नहीं है। बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, हेड के अंदर भी कुछ नहीं है, मेटा इन्फॉर्मेशन से, एंड टाइटल है मॉडल स्लैश पॉपअप। चाइल्ड थीसिस में कुछ नहीं है, ऐप डॉट जेएस में कुछ नहीं है। अभी मॉडल बनाना है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे बीच में बटन हो ओपन मॉडल, और जिसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक डायलॉग बॉक्स या मॉडल बॉक्स या पॉपअप आप जिसको बोल सकते हैं वो ओपन होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक मेन टैग बना लेते हैं। मेन टैग क्या होगा, मैं क्लास दूंगा मेन, एंड इसके अंदर एक बटन होगा जिसमें लिखा होगा ओपन मॉडल, और इस बटन को मैं क्लास भी दे देता हूँ ओपन मॉडल बटन। तो मैंने कुछ भी रैंडम क्लास दे दी, तो ये हो गया, ये मेरा एक बटन बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस बटन बीच में आए, तो बटन को बीच में लेके आना, तो देखते हैं कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS को लिंक कर देता हूँ, और ऐप डॉट जेएस को भी। सबसे पहले लिंक करने के लिए तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS एंड यहाँ पे ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट लिखना मत भूलना गाइस। अगर आप डिफर एट्रीब्यूट नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने डिफर एट्रीब्यूट नहीं लिखना तो बॉडी के नीचे जहाँ बॉडी खत्म हो रही है, जस्ट उसके अबव इसको लोड करवाना। और मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बताया था कि डिफर एट्रीब्यूट से कैसे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं देखा तो आप पूरा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो उसी का पार्ट है। ओके, अब बात करनी है इसको सेंटर में कैसे लाना है, ठीक है। तो अगर आपको CSS आती है और आपको पता है सेंटर में कैसे लेके आना, तो थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर दीजिए, बट मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले तो गाइस मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और बॉडी को बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखिए बॉडी कितना हाइट ले रही है, जितनी इसको रिक्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो बॉडी को जो हाइट है, फॉर एग्जांपल बॉडी 100 VH की हाइट लेगी। कितनी हाइट लेगी, 100 VH की। और यहाँ पे मैं एक बार CSS रीसेट भी कर लेता हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग है, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर लिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए बॉडी हो गई, बॉडी को मैंने फुल हाइट दे दी। 10 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो बॉडी को फुल हाइट मैंने दे दी। और मेरे पास एक मेन क्लास भी है, एक मेन टैग भी है। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल सॉलिड पर्पल, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये भी इतना ही हाइट ले रहा है। और मुझे ओपन मॉडल को सेंटर में करना है। इसको सेंटर में करने के लिए पहले मैं इसके पेरेंट की हाइट को 100% करूँगा, ताकि मैं इसको सेंटर में कर सकूँ हाइट के अकॉर्डिंग भी। जिसको जिसको भी आपको सेंटर में करना होता है, तो उसके पेरेंट को सबसे पहले देखा करो, उसके पेरेंट की हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ सेंटर में होगी, समझ रहे हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेन है, जो इसकी हाइट है, इसको मैं 100% कर दूंगा। लाइक अपने पेरेंट का 100% ले ले, ताकि ये, ठीक है, 100% मैंने कर दी। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम सेंटर। कितने कितने चाइल्ड हैं मेन के, एक ही चाइल्ड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम सेंटर से ये बीच में आ जाएगा, बटन बीच में आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एंड इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को मैंने हटा दिया। अब मेरे पास जो ओपन मॉडल बटन था, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो पैडिंग, फॉर एग्जांपल टॉप एंड बॉटम में 0.5 रैम, एंड लेफ्ट एंड राइट में फॉर एग्जांपल 1 रैम की मुझे पैडिंग चाहिए, ठीक है। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, एंड बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक स्काई ब्लू कलर का मैं कुछ डार्क वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। और जो इसका कलर होगा उसको वाइट करके एंड जैन कर्सर को पॉइंटर कर दूंगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को मैं कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 1 रैम। 1 रैम थोड़ी ज़्यादा हो गई, 0.5 रैम, यस, ठीक है। और फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज 1.2 रैम, फॉर एग्जांपल, ओके। तो मेरा बटन है, ठीक है, जिसमें होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए, मेरा एक पॉपअप खुलना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा ना अपना मॉडल, जो डायलॉग बॉक्स है उसका कंटेंट राइट करूँगा। तो उसका कंटेंट मैं कैसे राइट करूँगा, सबसे पहले ना एक डिव होगा, ठीक है। डिव होगा जो कि होगा मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डिव होगा जिसके अंदर दो मॉडल के एक होगा मॉडल कंटेंट, मॉडल
कंटेंट, एक होगा मेरा मॉडल कंटेंट, ठीक है। डिफ होगा मॉडल कंटेंट, इसके अंदर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, आपके डायलॉग बॉक्स में ये लिखा हो सकता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, आप देख सकते हो ऊपर ये लिखा आ रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ कर देते हैं गाइस, चाइल्डहुड CSS में ना बॉडी का जो ये देखिए फ़ॉन्ट्स फैमिली मेरे को अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे बिल्कुल भी, थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली को मैं सैंस सेरिफ कर देता हूँ, ठीक है। सही है। और इसके बाद मुझे करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट हो गया, इसके बाद फॉर एग्जांपल दो बटन होंगे, ठीक है, मॉडल बटन्स, और इसके अंदर दो बटन होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मॉडल बटन होगा जिसमें मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यस, और एक और मॉडल बटन बना लेता हूँ जिसके अंदर लिखा होगा नो, ठीक है। तो ये तो सॉरी गाइस, तो इसको मैं बटन में कन्वर्ट करता हूँ और इसको भी मैं बटन में कन्वर्ट करता हूँ। इनकी स्टाइलिंग बाद में देख लेंगे, सबसे पहले ये मेरा मॉडल है। अब सबसे पहले ये मेरे पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। मॉडल को मॉडल जैसा दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। सबसे पहले जो मॉडल है ना, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक रैंडम कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ ये ना मेरे पेज के हमेशा ऊपर आए, इसकी पोजीशन फिक्स रहे। तो जब भी आपको चाहिए कि आपकी पोजीशन फिक्स रहे चाहे कुछ भी हो, तो मैं यूज़ करूँगा पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन फिक्स हो गई इसकी। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पेज ऑक्यूपाई करे, तो इसके लिए क्या करूँ ना, सब कुछ टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब जीरो कर दो, सब जीरो कर दो, तो ये पूरा का पूरा पेज जितनी विड्थ ले लेगा, ठीक है। टॉप जीरो, लेफ्ट ज़ीरो, एंड बॉटम भी ज़ीरो, एंड राइट भी ज़ीरो, तो ये पूरे के पूरे पेज जितनी विड्थ ले लेगा। अब जो मॉडल कंटेंट है ना, इसको मुझे बीच में लेके आना है, ठीक है, इसको मुझे बीच में लेके आना है। तो मॉडल का ही चाइल्ड है मॉडल कंटेंट, तो इसको भी डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम सेंटर कर देता हूँ, तो ये बीच में आ गया। अब क्या करूँगा मैं, जो मॉडल कंटेंट है ना, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल वाइट, एंड वाइट इज़ FFF। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 rem की। और जो मॉडल बटन्स है ना मेरे, मॉडल बटन्स प्लूरल, ये देखो ध्यान से, मॉडल बटन्स है एक प्लूरल, उसके अंदर दो मॉडल बटन है, मॉडल बटन मॉडल बटन, ठीक है। और ये बटन क्लास मैंने दे दी इनको गलती से, इनको बटन क्लास को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, बटन क्लास मैंने हटा दी। और अब जो मॉडल बटन्स है उसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको मैं सेंटर में करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से बीच में आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 rem का, तो कुछ इस तरह से मेरे मॉडल बना आ चुके हैं। और जो मॉडल कंटेंट है इसको मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 rem की, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल बन के आ चुका है। अब ये मेरा मॉडल ऊपर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये मॉडल तभी खुले जब मैं बटन पे क्लिक करूँ। बाय डिफॉल्ट इसको क्लोज रहने दूंगा। इसको क्लोज करने के लिए मैं मॉडल को एक क्लास दे देता हूँ, क्लोज क्लास दे देता हूँ। और जब ये क्लोज क्लास अप्लाई होगी, उस दौरान डिस्प्ले क्या रहेगा, नन। अब अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को या तो हटाऊंगा, जब इस क्लास को हटाऊंगा तो मेरा मॉडल आ जाएगा, इस क्लास को लगाऊंगा तो मेरा मॉडल चला जाएगा। अब ये काम जो मैंने आपको करके दिखाया, ये काम मैं जावास्क्रिप्ट से करूँगा। अब जावास्क्रिप्ट से कैसे करेंगे ये काम, वो देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कि फाइल लिंक भी है या नहीं। हेलो वर्ल्ड लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे जाते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है, इसका मतलब फाइल तो लिंक है। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा मॉडल अपना, ठीक है। सबसे पहले अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो एक क्लास है, मॉडल क्लास है मेरे पास, एंड मॉडल ओपन मॉडल बटन भी है क्लास, ठीक है। एक मैंने वियर्ड सा नाम दिया था, ओपन मॉडल बटन, यस। तो ओपन मॉडल बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ओपन मॉडल बटन, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं मॉडल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मॉडल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक को मैं लिसन करूँगा, क्लिक जो इवेंट है उसको लिसन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं कि क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, लाइक ओके, अभी तो मॉडल ओपन ही नहीं है।
ओके, तो मॉडल पे नहीं करना मुझे, ओपन मॉडल बटन पे करना है। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे मैं कंसोल पे जाता हूँ। देखिए क्लिक 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 लिखा आ रहा है, बट मुझे करना क्या है, मुझे जैसे इस बटन पे क्लिक करना है तो मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को ओपन करना है, अपने मॉडल को ओपन करना है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूँगा, इसके लिए एक फंक्शन बना लूँगा, ओपन मॉडल। सॉरी गाइस, माय टाइपिंग इज सो बैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन मॉडल बटन बना लूँगा, सॉरी फंक्शन बना लूँगा, जिससे क्या होगा, मैं इस मॉडल से क्लास हटा दूंगा, क्लोज क्लास को हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, जो मैंने क्लास हटा लगा रखी है वो मैं क्लास हटा दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे ओपन मॉडल नाम का फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो ओपन मॉडल तो हो गया, मॉडल को ओपन करने का काम हो गया। अब मॉडल को क्लोज करने का काम करना है, मॉडल को क्या करना है, क्लोज करने का काम। तो मॉडल को क्लोज करने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो लोग पीछे मॉडल पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो क्लोज हो सकता है वो मॉडल, मतलब इस मॉडल कंटेंट के बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है मॉडल, वो भी आप कर सकते हैं, है ना। या फिर आप एक क्रॉस बटन भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्रॉस बटन बना लेता हूँ, जिसको क्लास दे देता हूँ क्लोज मॉडल, और यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, तो ओपन मॉडल हो गया, तो ये बटन आ रहा है एक्स। ठीक है, तो क्लोज मॉडल नाम का ये जो बटन है, ठीक है, और इस बटन को देखते हैं मैं क्या कर सकते हैं इस बटन के साथ। तो डॉट जो क्लोज मॉडल है ना, इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड टॉप को भी ज़ीरो करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्लोज, तो टॉप पे चला गया बिल्कुल। ठीक है, बट मुझे मॉडल कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको टॉप पे करना था, यहाँ पे करना था, ना कि ये मॉडल के ऊपर सबसे ऊपर करना था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मॉडल कंटेंट है ना, इसको पोजीशन दे दूंगा मैं एब्सोल रिलेटिव। ठीक है, अगर आपने मेरा CSS का कोर्स नहीं देखा तो गाइस देख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें सिखाई थी। एंड राइट में फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल का, एंड टॉप से फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल। तो कुछ यहाँ पे मेरा बटन बन के आ चुका है। ठीक है, क्रॉस बटन, और यहाँ पे इसका तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और बॉर्डर इसका नन कर देते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली इसकी, फ़ॉन्ट साइज इसका 1.3 रैम कर देते हैं। इतना सही है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं। अब मुझे करना क्या है, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस मॉडल को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये क्लोज मॉडल है ना जो, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्लोज मॉडल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्लोज मॉडल सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं, इस क्लोज मॉडल पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे क्या करना है, मॉडल को अपने क्लोज करना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, तो मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड कर देना है मुझे इसमें क्लोज क्लास, मुझे अपनी क्लोज क्लास ऐड कर देनी है। ठीक है, ओके, ओपन मॉडल, एंड देन इस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, और क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे क्लोज मॉडल नाम का फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ। ओपन मॉडल, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लोज मॉडल, ओपन मॉडल, क्लोज मॉडल। और यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, तो लाइक कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा ना आपको ये, तो पीच पफ कलर, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओपन मॉडल तो पीछे ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा आपको, क्लोज करता हूँ तो क्लोज मॉडल। तो काइंड ऑफ ऐसा करते हैं हम जब हम अपना मॉडल बनाते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, इट्स ओके, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉडल कंटेंट के बाहर अगर आप कहीं पे क्लिक करो तो आपको क्लोज करना है, तो कैसे करोगे। तो अब जो बताने जा रहा हूँ ना, तो एक्स्ट्रा स्टफ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टफ की ज़रूरत नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। आपको मॉडल बनाना आ चुका है, आपको क्लोज करना आ चुका है। तो थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, कैसे कैसे क्या क्या लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल ये जो मेन है ना, इसके अंदर पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल लोरम 500 वर्ड्स के, ठीक है, और कई सारे पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ इसको, तो मैंने काफ़ी सारे पैराग्राफ नीचे पेस्ट कर दिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन मॉडल पे क्लिक करते हैं, मॉडल ओपन हो जाएगा, मॉडल ओपन हो जाएगा। बट मैं नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्क्रॉल से प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। जब आप मॉडल को ओपन करोगे ना, जब आप मॉडल को ओपन करोगे तो आप जो बॉडी है ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लाइक एक ना, अगर मैं आप बॉडी को मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मेरा मॉडल ओपन है, ठीक है, मॉडल ओपन है मेरा। और यहाँ पे मैं जो बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल बॉडी को क्लास ओवरफ्लो इसका हिडन कर देता हूँ, ठीक है, ओवरफ्लो इसका हिडन कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नीचे का स्क्रॉल आना बंद हो जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। तो यही काम मुझे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, तो एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ये क्लास का नाम है ओवरफ्लो हिडन। जिससे क्या होगा, प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी ओवरफ्लो हिडन। और जब मॉडल को हम ओपन करेंगे, जब मॉडल को ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ओवरफ्लो हिडन, जब मॉडल को ओपन करेंगे तो ये क्लास मेरी ऐड हो जाएगी। तो नीचे का स्क्रॉल मैं नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल ओपन मॉडल, तो नीचे का मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग यू कैन डू दिस। और जब मैं, अब देखो मैंने क्रॉस कर दिया, फिर भी क्या हो गया, ओवरफ्लो हिडन हो गया। तो जब मैं अपने मॉडल को क्लोज करूंगा तो मुझे इस क्लास को हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ आप करते हो उसको रीसेट भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे इस क्लास को रिमूव भी करना पड़ेगा बाद में आप, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ओपन मॉडल करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, और इसको क्रॉस करते हैं तो मैं अभी स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग, तो ये मैंने आपको बताना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना कुछ लिखा था, ठीक है। अब इसको लिखा रहने देते हैं, ओपन मॉडल करते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है, लोग अलग से ओवरले बनाते हैं इस मॉडल के लिए ना, अलग से ओवरले बनाते हैं पीछे, ताकि उस ओवरले पे क्लिक करें तो मॉडल क्लोज हो जाए, ठीक है। आप ओवरले भी बना सकते हो, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगर हमने इस बॉक्स के बाहर क्लिक किया, इस बॉक्स के बाहर क्लिक किया तो वो मॉडल मेरा खुद से क्लोज हो जाए, ठीक है। तो मैं ओवरले बता देता हूँ लोग ओवरले कैसे बनाते हैं इसका, ठीक है। तो मॉडल कंटेंट है ना, जहाँ पे आपका मॉडल है, एक तो मॉडल कंटेंट है आपका, ठीक है, एक मॉडल कंटेंट है आपका। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ओवरले के लिए एक डिव बना लेते हैं, डिव, और जिसको क्लास दे देते हैं ओवरले, ठीक है। एक डिव बना दे जिसको मैंने क्लास दे दी ओवरले, ठीक है। अब इस ओवरले क्लास से क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉट ओवरले, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसकी पोजीशन, इस ओवरले को ना मैं इसको हटा देता हूँ पहले यहाँ से, इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर ना फिर ओवरले को देते हैं लोग। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करते हैं, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हैं। ओवरले की पोजीशन को भी फिक्स करते हैं, ओवरले की पोजीशन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे मॉडल का मैंने टॉप लेफ्ट सब कुछ यहाँ पे ज़ीरो किया था, तो ये सब हटा, तो मैं इस स्टाइल को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ इस सब स्टाइल्स को, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ओवरले कर लिया मैंने, ठीक है। ओवरले की पोजीशन फिक्स होगी तो ओवरले को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लोग, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल। तो ये ओवरले है, तो मॉडल के ऊपर एक ओवरले है, उसके ऊपर आपका ये मॉडल है, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ इसको, तो मॉडल के ऊपर ओवरले है और उसके ऊपर आपका ये कंटेंट है। पहले मॉडल है, 3 लेयर होगी, मॉडल है, फिर उसका ओवरले है, और फिर आपका मॉडल का जो कंटेंट है, ठीक है। तो ये 3 लेयर हो गई, ठीक है। तो ये काम किया मैंने। अब यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप वही काम कर सकते हो, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके कलर ब्लैक कर सकते हो, और कुछ इस तरह से जैसा मैंने पहले किया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बना गया आपका। अब लोग क्या करते हैं, जब इस ओवरले पे क्लिक करेंगे तो भी आपका मॉडल क्लोज होना चाहिए, तो भी आपका मॉडल क्लोज होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ओवरले को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ओवरले पे भी क्लिक ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
कॉन्स्ट ओवरले, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बताऊंगा हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब क्रॉस, जैसे हमने क्लोज मॉडल बटन पे हमने ऐसे किया, तो ऐसे हम किस पे कर सकते हैं, ओवरले पे भी सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉडल ओपन किया, अब मैं बाहर ओवरले पे क्लिक करूँगा तो क्लोज हो गया, ओवरले पे क्लिक करूँगा तो क्लोज हो गया। बट आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक ही चीज़ में करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैं क्या करूँगा, जो मॉडल है ना, जो मॉडल मतलब पूरा पेरेंट, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, पूरा मॉडल, उस पे इवेंट लिस्नर को ऐड करता हूँ। फिर आपको बताता हूँ एक चीज़, ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आपको बताया था कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो ऐड इवेंट लिस्नर, तो यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है ब्राउज़र खुद से, ठीक है। तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लो करता हूँ ई डॉट टारगेट, टारगेट का मतलब जो इवेंट लिस्नर है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। और ये सब चीज़ें मैं गाइस मैं सिखा चुका हूँ आपको इवेंट डेलीगेशन में, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखना गाइस, जैसे मैंने मैंने एक इवेंट लिस्नर ऐड कर रखा है पूरे के पूरे मॉडल पे, पूरे के पूरे मॉडल पे, ठीक है। पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और ठीक है, पूरे के पूरे मॉडल पे कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ई डो टारगेट क्या है, ओवरले, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ई डो टारगेट क्या है, मॉडल कंटेंट, ठीक है। और तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रॉस बटन पे, तो ई डो टारगेट क्या है, क्लोज मॉडल बटन पे, ठीक है। तो ये इस जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा टारगेट मेरा वही हो जाएगा, टारगेट मेरा वही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है कि क्या मैं ओवरले पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं क्लोज मॉडल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को क्लोज करना है, मॉडल को क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट मेरे को मिल गया, टारगेट की मुझे क्लास लिस्ट देखनी है, और देखना है क्लास लिस्ट में कि क्या ओवरले क्लास है या फिर क्लोज मॉडल क्लास है। अगर इन दोनों में से कोई भी क्लास हुई तो मुझे अपने मॉडल को क्लोज करना है, ठीक है। तो टारगेट क्लास लिस्ट, ठीक है, ए डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ टारगेट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट ओवरले क्लास हुई, और या फिर टारगेट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंस क्लोज मॉडल, इन दोनों में से अगर कोई भी क्लास हुई तो मुझे क्या करना है, अपना क्लोज मॉडल वाला फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने काम किया यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ओपन मॉडल, सॉरी गाइस यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे A few moments later. लेट्स सी इफ इट इज़, इफ दिस वर्क्स और नॉट। ओवरले पे क्लिक करूँ तो क्लोज हो रहा है, एंड क्लोज बटन पे क्लिक करूँ तो भी क्लोज हो रहा है। ओके, दिस इज़ वर्किंग, दिस इज़ वर्किंग नाउ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने ये कैसे किया, हमने ये कैसे किया। ओके, और ये मैंने आपको इतना सारा कंटेंट सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इस सारे कंटेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मेन के अंदर ये जो जितने भी मैंने पी ये सब लिखा था, तो ये सब मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से, है ना। तो ये सारे के सारे पैराग्राफ्स मैं हटा चुका हूँ यहाँ से। ओपन मॉडल करता हूँ तो यहाँ से मैं मॉडल को क्लोज कर सकता हूँ, या फिर इसके बाहर क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। एंड फॉर एग्जांपल आपने नो पे क्लिक करके भी इसको क्लोज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यस पे क्लिक करके कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने ये मॉडल कैसे क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।